हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में 11th क्लास के पार्ट 2 में कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे। ठीक है, अब मैं आगे आपको क्लासिफिकेशंस और द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पार्ट 3 में पढ़ाने वाली हूँ, वो भी नोट्स के साथ में, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और यूज़फुल भी है। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। और अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, मैं जितने भी अपने वीडियोस 11th और 12th क्लास के सिलेबस से मैं बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं सिर्फ 11th और 12th क्लास के स्टडी मटेरियल या उसी के सिलेबस को फोकस करके नहीं कर रही हूँ, मैं साथ साथ में नीट का भी उसी में मेंशन करती हूँ। ठीक है, नीट का भी मेंशन करती हूँ, प्लस जो लोग टेट और सीटेट के जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, या जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी इसमें क्लियर होते जाएंगे साथ साथ में। तो अगर आप मेरे साथ साथ कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे डेली, जैसे जैसे मैं अपलोड करती हूँ, आप अगर मेरे सभी वीडियोस को देखते हैं तो आपको सारे ही टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मेरा जो एक चैनल है, ग्रुप है, उसका एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे उसमें क्वेश्चन अपना सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और उस टेलीग्राम के ग्रुप में मैं अपने जितने भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, सभी के मैं नोट्स एज ए PDF शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी ये हो जाता है उस ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा 11th में लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी। इसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी और हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन इसकी देख लेते हैं। पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इन सभी जीवों को इनकी समानता के आधार पर इन्हें कुछ अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। उस वर्ग का अध्ययन करने से उस वर्ग के सभी जीवों की विशेषताओं का अध्ययन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए 11th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, और 12th क्लास के भी बच्चे हैं, और दोनों को अगर मिक्स करके एक ही क्लास में बैठा दिया जाए तो उसमें से हमें ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से 11th क्लास के बच्चे हैं और कौन से 12th क्लास के बच्चे हैं। तो अगर हम उन्हें दो अलग अलग सेपरेट रूम में बैठालते हैं और ये लिख देते हैं कि ये 11th क्लास है और ये 12th क्लास है, तो ये हो गया कि हमने उनको उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पे कुछ वर्गों में डिवाइड कर दिया, जिससे कि अगर हमें एक वर्ग का पता चल जाता है तो हमें ये उसकी विशेषताओं का भी पता चल जाता है। जैसे कि अगर ये हमें पता है कि ये 11th क्लास है, तो मतलब कि 11th क्लास के बच्चों के क्या क्या सब्जेक्ट हमारे स्कूल में है, क्या क्या फैकल्टी है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनकी सारी जानकारी हो जाती है। ठीक है, ये एक, हाँ, मैंने थोड़ा मतलब अब बायो से अलग हटके एग्जांपल दिया, लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब ये टैक्सोनॉमी क्या है? वर्गीकी का अर्थ है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना। कहने का मतलब ये हुआ कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करते हैं, उसे वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, दूसरे शब्दों में ही यही डिफिनेशन कैसे हो जाती है कि जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को वर्गीकी कहा जाता है या टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, जीवों की पहचान करना या उनका नामकरण करना, ठीक है,
या उनका वर्गीकरण करना, ये सारा वर्गीकी ही कहलाता है। इसे इंग्लिश में डिफाइन किया है मैंने। टैक्सोनॉमी एम्स एट आइडेंटिफाई, नेमिंग एंड क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। सेम वही मीनिंग है जो मैंने ऊपर ब्लैक से हाईलाइट कर रखा हिंदी में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की, कि ये सिस्टमैटिक्स क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता यानी टाइप्स एंड डाइवर्सिटी का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सिस्टमैटिक्स वो स्टडी है जिसके अंतर्गत हम जीवों के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने प्रकार के जीव होते हैं और उनकी डाइवर्सिटी यानी कि और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो उसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, सिस्टमैटिक्स शब्द जो है ये लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने किया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो सिस्टमैटिक्स शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैरोलस लीनियस ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक के टाइटल का नाम सिस्टेमा नेचर रखा। अब बात करते हैं वर्गीकरण के सिद्धांत की। सबसे पहला आ जाता है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। पहचान में हम पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति में कुछ सजीव यानी लिविंग का उचित स्थान निश्चित करते हैं कि सजीव क्या है, पौधे या जीवाणु, कवक या जंतु। ठीक है, ये सभी क्या क्या है, इनको अलग अलग कैटेगरी में कैसे रखा गया है। ठीक है, जीवों का नामकरण तभी संभव है जब हम उस जीव के लाक्षणिक गुणों का सही वर्णन करें। ठीक है, कि उसके लक्षण कैसे हैं, तभी हम उसे इस तरीके से वर्गीकृत भी कर सकते हैं। वर्गीकृत मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वर्गीकरण में हम पूर्व से पहचाने हुए का मतलब जो पहले से ही हमने पहचान करके रखे हुए हैं जीव। ठीक है, ऐसे जीवों की समानता की आदत को आधार बनाते हैं। यानी आदत का मतलब ये हो गया कि हमने जो पहले से पहचान की किसी जीव में और उसके सभी जो लक्षण हैं उनको हमने एक जगह नोट डाउन कर लिए। ठीक है, तो उस जीव का पर्टिकुलर उस जीव का डेटा हमारे पास है। ठीक है, तो उसकी जो वो आदत है जो हमने नोट डाउन किया, जो उसके लक्षणों को लिखा, वो क्या हो गया, वो उसकी आदत हो गई। तो उसी के आधार पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी की डिफिनेशन इंग्लिश में भी है। आइडेंटिफिकेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट नेम एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स विद इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद हमारा आता है नॉमेनक्लेचर और नेमिंग। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर या नेमिंग क्या है, इसे हम हिंदी में नामकरण कहते हैं कि किसी भी जीव का नाम देना, वैज्ञानिक नाम रखना उसके गुणों के और लक्षणों के आधार पर। ठीक है, नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति अपनाई जाती है जिसे हम इंग्लिश में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी कहते हैं। द्विनाम पद्धति नाम कैरोलस लीनियस ने दिया था। यानी कि जो ये नेमिंग सिस्टम है, जो ये नामकरण है जीवों का, ठीक है, इस नामकरण को जो है द्विनाम पद्धति जो है ये वाला नाम कैरोलस लीनियस ने ही दिया था। ये भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि द्विनाम पद्धति नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी जीव के दो नाम होते हैं, एक उसका वंश तथा दूसरी उसकी जाति। जैसे आम का हम ले लेते हैं बॉटनिकल नेम या वैज्ञानिक नाम। ठीक है, या वानस्पतिक नाम कह सकते हैं आम का, तो है मैग्नीफेरा इंडिका। तो जो मैग्नीफेरा है ये है उसकी वंश और जो इंडिका है ये हो गया उस आम की जाति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीव के पहले नाम को
जेनरिक नेम यानी वंश कहते हैं, तथा दूसरे नाम को स्पेसिफिक एपिथेट यानी जाति कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मनुष्य का हो गया होमो सैपियंस, तो होमो क्या है, उसका वंश है, और सैपियंस क्या है, जाति है। ठीक है, ठीक वैसे ही आलू में भी देखा जाए तो इसका बॉटनिकल नेम है यानी वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी कि सोलेनम क्या है, आलू का वंश है, और जो ट्यूबरोसम है वो उसकी जाति है। ठीक है, अब देखते हैं द्विनाम नामकरण पद्धति के नियम क्या है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स रूल्स। किसी भी जीव या पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए हम ग्रीक या लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तथा तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। नंबर 2, इस पद्धति के अनुसार जीव के 2 नाम होते हैं। पहला नाम इसके वंश को तथा दूसरा इसकी जाति को बताता है। वंश के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है और जाति के नाम को हमेशा स्मॉल लेटर ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, पूरे विश्व में एक जीव का एक ही नाम होता है, यानी कि जो वैज्ञानिक नाम रखा गया है, ठीक है, किसी भी जीव का हो, चाहे किसी पौधे का ही क्यों ना हो, तो वो पूरे विश्व में मान्य होगा वैज्ञानिक नाम। वैसे तो जो अपने यहाँ बरगद के पेड़ को बरगद कहते हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया इसे कुछ और भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि आलू ही है, ठीक है, आलू को हम अपने यहाँ इंडिया में आलू कहते हैं, और जो उसका वो साइंटिफिक नेम है वो उसका इंडिया में भी यही रहेगा और इंडिया के बाहर भी यही रहेगा, चाहे बरगद का पेड़ हो या आलू हो या कोई जीवों में हो। ठीक है, किसी भी जीव का, मैं कहती हूँ किसी भी सजीव का जो भी वैज्ञानिक नाम है वो पूरे विश्व में मान्य होता है, और वो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाएँ, चाहे आप लंदन जाएँ, अगर वो प्लांट या वो कोई भी जीव अगर वहाँ है मौजूद तो उसका भी वैज्ञानिक नाम वही होगा जो यहाँ पर है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है, जीव के नाम के आगे उसके खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि शॉर्टकट में उसके साइंटिस्ट का भी नाम लिखा होता है। अब यहाँ 2 चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो ICBN का जो मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये ICBN और ICZN का ना शॉर्ट फॉर्म दे करके फुल फॉर्म इसका काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इनके फुल फॉर्म आप अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, यहाँ से जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी पेड़ हैं, पौधे, इन सभी के नाम निर्धारित किए जाते हैं द्विनाम पद्धति के नियम के अनुसार। ठीक है, और जो सेकंड वाला है ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसमें जो है सभी जीव जंतुओं के नाम रखे जाते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं और इंस्पायर होकर के और अच्छे से आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लेकर के आऊँ। ठीक है, और नोट्स अगर आपको चाहिए मेरे, तो आप इसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक, उससे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। Thank you.